ये है बाला, कानपुर का छोटा शाहरुख खान। इसे अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन बाला हमेशा अपने टीचर के टकले की तस्वीर को रोज बोर्ड में बनाकर उनको क्लास में चढ़ाता था। बाला अपने बालों का रुआब दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता था, लेकिन ये सब देखकर बाला की दोस्त लतिका को जलन होती थी। एक दिन बाला लतिका से साइंस की बुक लेकर क्लास की एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा था। लतिका उन दोनों को एक साथ हंसते हुए नहीं देख पाती है और उन लोगों के पास जाकर अपनी बुक मांगने लगती है। बाला की आदत थी मिमिक्री करने की, और वो मिमिक्री करके लतिका का मजाक उड़ाता है, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लतिका उस लड़की के बैग से अपनी किताब निकालती है और उस पर जो बाला ने अपने नाम का स्टिकर चिपकाया था उसे निकालकर उस लड़की को दिखा देती है और बाला को कहती है, आज से अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो पढ़ाई पर ध्यान देना, मिमिक्री पर नहीं। ये सुनकर वो लड़की बाला की बेंच से उठकर चली जाती है। सबके सामने बाला की बेइज्जती हो गई थी। ये बाला से सहा नहीं गया, इसलिए वो लतिका से झगड़ा करने लगता है और कहता है, हम किसी भी लड़की से बात करें तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाला लतिका को उसके काले रंग की वजह से उसे काली कुब्जा कहकर चला जाता है। और 10 साल बाद जो बाला अपने बालों पर इतना घमंड करता था, वो बाल ही उसके टकले से गायब हो गए थे। बाला जो अपने टीचर को टकला टकला करके चढ़ाता था और अब उसके सर से बाल गायब होने के बाद जब भी वो अपने आप को शीशे में देखता था तो उसे वो टकले का साउंड सुनाई दिया करता था। एक दिन जब बाला होटल में मिमिक्री कर रहा था, तभी वो देखता है कि 13 साल की उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रही थी। वैसे ही बाल जाने के बाद बाला की जिंदगी से खुशियां गायब हो गई थी और अब गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। बाला की मम्मी कहती है, अरे तुम चिंता न करो, तुम्हें एक से एक सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। बाला का दिल न टूटे, इसलिए पूरा घर उसे प्रोत्साहन दे रहा था। बाला ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम करता था। उसके पिता कहते हैं, ये सब लिपाई पोताई छोड़ो और अपने पैशन पर ध्यान दो। बाला कहता है, जब पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब नौकरी छोड़ देंगे। लतिका के काले होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए लतिका की मौसी उसकी फोटो को बाला से गोरा बनवाकर रिश्ते के लिए भेजती थी। लतिका की मौसी पूछती है कि तुम कौन से सेमिनार करते हो। बाला कहता है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती ना, उनके सर से काल दोष हटाने का काम करते हैं। लतिका की मौसी कहती है, तो हमारी लतिका ने क्या बिगाड़ा है, उसका दोष क्यों नहीं हटवाता। बाला कहता है, वो सेमिनार में आती ही नहीं है, आप उसे सेमिनार में ले आओ, बस मेरा नाम मत बताना। अब सब काली लड़कियां उस मीनार में आ जाती हैं। बाला सेमिनार में कहता है, ये है अखबारों के मैट्रिमोनियल साइट पर दिए गए कॉलम, जिसमें पढ़ाई लिखाई ये सब की डिमांड नहीं है। डिमांड है तो सिर्फ गोरे रंग की, यानी कि लड़की का पढ़ना लिखना ये सब नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि लड़की गोरी है या नहीं। सेमिनार में बैठी सब औरतों के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने ये काली गोरी का अपमान सहा होगा। बाला कहता है, हमारे गाने हो या भजन हो, हर जगह सिर्फ गोरे रंग की बात की गई है, यानी कि गोरा ही सुंदर है। ये सदियों से हमारे समाज में चलता आ रहा है, हम इस सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी त्वचा को गोरी कर सकते हो। अब बाला अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन तभी लतिका खड़ी होती है और कहती है, हमें कुछ पूछना है, मैं स्टेज पर आ सकती हूँ। बाला बहुत मना करता है, लेकिन लतिका नहीं मानती और बाला के पास जाकर कहती है, ये टोपी क्यों पहनी है आपने, जरा इसे उतारिए। बाला बहुत मना करता है, लेकिन लतिका उसकी टोपी को जबरदस्ती निकाल देती है। सब लोग बाला के टकले को देखकर हंसने लगते हैं। लतिका कहती है, क्या हुआ, आपकी कंपनी ने आपके इस चांद के लिए कोई उत्पाद नहीं बनाया। लतिका की इस हरकत की वजह से धीरे धीरे सेमिनार की सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। ये सेमिनार खराब होने की वजह से बाला की जगह नए जवान लड़के को रखा जाता है। बाला पूछता है कि मुझ में और उसमें क्या फर्क है, हम दोनों एक ही एज के तो है। बाला का मैनेजर कहता है, तू जवान कम बुढ़ा ज्यादा लगता है। बाला के बाल कम होने की वजह से पहले उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई और अब तो नौकरी में भी डिमोशन हो जाता है। बाला गुस्से में अपने दोस्त के पास जाता है, क्योंकि उसने एक तेल दिया था और कहा था 15 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, लेकिन बाला के बाल और ज्यादा झड़ने लगे थे। बाला को ऑफिस में सब बुढ़ा बुढ़ा कहने लगे थे। बाला अपने दोस्त को कहता है, तू दोस्ती के नाम पर धब्बा है, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या। बाला का दोस्त कहता है, तुम गंजे हो रहे हो बे, अब हम क्या करें। अब बाला को एहसास होता है, जब वो अपने टीचर के टकले का मजाक उड़ाता था तो उन्हें कैसा लगता होगा। बाला की जिंदगी बालों के बिना सूनी हो गई थी। उसके दोस्त से भी उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। तभी बाला का दोस्त कहता है, ये देखो, ये टोपी है, जितने हिस्से में तुम्हारे सर पर बाल नहीं है वहाँ पर तू ये टोपी लगा सकता है। लेकिन बाला कहता, नहीं, हमें नकली नहीं ओरिजिनल बाल चाहिए। बाला का दोस्त कहता है, जब खेत बंजर हो रखा है तो फिर नए बाल कहाँ से आएंगे। बाला कहता है, हमें सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम हमें पता है। उनकी ये बातें लक्ष्मण भैया सुन लेते हैं। लक्ष्मण भैया के ठहरे लंबे घने बाल। बाला उनसे कहता है, प्लीज कोई उपाय बताओ ताकि हमारे बंजर खेत में कुछ उगाए। बाला का नाम बालों की वजह से बाला पड़ा था, लेकिन अब वो बाल ही गायब हो गए थे। बाला का दुख लक्ष्मण भैया से सुना नहीं जाता और अब यहाँ से बाल अपने सर पर बाल उगाने के लिए नुस्खे शुरू कर देता है। अब बाला अपने उजड़े चमन पर हरियाली लाने के लिए अपनी गर्दन को हमेशा टेढ़ा करके रखता है, क्योंकि लक्ष्मण भैया ने कहा था कि इससे बालों को पोषण मिलेगा, लेकिन दिन भर ऐसे ही रहने की वजह से उसकी गर्दन अकड़ जाती है। इसलिए अब लक्ष्मण भैया उसे एरंडी, नारियल और 2-3 तेल को एक साथ मिक्स करके लगाने के लिए कहता है। बाला उन तेलों को मिक्स करके अपने सर पर लगा लेता है। नुस्खे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इन सब में बैंड उसके भाई की बज रही थी। जो भी नुस्खा होता था उसे बाला के भाई को लगाना पड़ता था। हल्दी, अंडे, नारियल जैसे 100 से ज्यादा नुस्खे बाला ने ट्राई कर लिया था, लेकिन बाला और टकला होते जा रहा था। बाला अपने टकले पर एडिट करके बाल लगा रहा था। तभी टीवी पर नाप तोल वाले एक टोपी के बारे में बताते हैं, जिससे कि बाल को गर्मी लगती है और बाल उगने लगते हैं। बाला दिन भर वो टोपी लगाए रहता है ताकि बाल उगाए, लेकिन बाला और गंजा होता जा रहा था। बाला क्लब में मिमिक्री कर रहा था, लेकिन तभी उसकी टोपी गिर जाती है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। और अब बाला को एहसास होने लगता है कि जो बचपन में उसने गुरुजी के टकले की फोटो बनाकर गुरु उपहास किया था, शायद इस वजह से गुरुजी की हाय लगी है। लक्ष्मण भैया कहते हैं, अबे तुम सोचते बहुत हो, इसलिए तुम्हारे बाल झड़ते हैं, तुम सोचना बंद कर दो तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। बाला घर के शीशे में न्यूज़पेपर लगा देता है ताकि उसे अपना टकला ना दिखे।
बाला नुस्खे पर नुस्खे ट्राई करता जा रहा था, लेकिन बाला के झड़ते बालों पर नुस्खों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाला को एक कंटेंट क्रिएटर पसंद आ जाती है और उसके साथ रीमिक्स वीडियो बनाने लगता है, लेकिन जब भी वो टकले पर हाथ फेरता तो सारे सपने जो बाला उसके साथ बनाने की सोचता था वो सब चकनाचूर हो जाते थे। बाला की मम्मी उसके लिए एक लड़की ढूंढती है। बाला शादी के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाला के पिता कहते हैं जितनी खेती बची है तब तक जो करना है कर लो, एक बार खेती उजड़ी तो विकेट गिर गया, समझ लो। अब बाला ऐसे टकले के साथ तो लड़की देखने जा नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है ताकि वो कुछ कर सके। बाला का दोस्त ऐसी हेयर स्टाइल बना देता है कि लग ही नहीं रहा था। बाला कभी टकला था। लड़की वालों को बाला पसंद आ जाता है। उसके बाद बाला और वो लड़की दोनों बात करने के लिए जाते हैं। लड़की की शादी के लिए हाँ बोलना ही वाली थी, तभी पीछे पानी का झरना चालू हो जाता है और जो बाला के दोस्त ने कलर करके उसके बालों को सेट किया था वो पानी पड़ने की वजह से रंग बाला के सर बहने लगता है और ये देखकर लड़की चिल्लाकर भाग जाती है। अब बाला के पास एक ही रास्ता बाकी था, हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें जिस जगह पर आपके बाल ज्यादा हैं वहां से उन्हें उखाड़ कर आपके जहां पर बाल नहीं है वहां पर लगाए जाते हैं। बाला की छाती, हाथ और पैर पर बाल ना के बराबर और कामजोर थे, इसलिए ट्रांसप्लांटर कहता है अब 2 ही जगह से बाल लेने पड़ेंगे। बाला की दाढ़ी और छाती पर कहीं भी बाल नहीं थे और थे तो बहुत कमजोर थे, इसलिए ट्रांसप्लांटर कहता है अब तो 2 ही जगह से बाल ले सकते हैं, पहला कोहनी से और दूसरा नीचे के बाल। नीचे के बाल सुनते ही बाला गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है तू पागल हो गया है क्या। लक्ष्मण भैया बाला को समझाने की कोशिश करते हैं कि नीचे के बाल ट्रांसप्लांट करवा लो, लेकिन बाला मना कर देता है और वहां से चला जाता है। बाला अपने ऑफिस में था, तभी वो देखता है कि वो जिस बुढ़े के साथ काम करता है वो साला टकला था। उसने विग लगा रखी थी और उसे ऐसे देखकर बाला को सदमा लग जाता है। बाला खुद ऐसे नहीं रह सकता था, इसलिए मजबूरी में वो ट्रांसप्लांटर के पास वापस जाता है। बाला डॉक्यूमेंट में साइन करने वाला था, तभी वहां पर एक पेशेंट आ जाता है जिसके सर पर खून निकलने लगा था। ये देखकर बाला की ओर फट जाती है। ट्रांसप्लांटर कहता है ये तो लाखों में एक केस होता है, वो भी डायबिटीज वाले लोगों के साथ। बाला को भी डायबिटीज थी, इसलिए बाला को सदमा लग जाता है और वो वहां से चला जाता है। बाला घर जाके गली के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है और वो आउट हो जाता है, लेकिन बाला नहीं मानता कि वो आउट है और बाला उनसे झगड़ा करने लगता है। बाला अपने बालों को वापस लाते लाते परेशान हो गया था और उसकी वजह से वो गुस्से में कुछ भी कर रहा था और यहाँ तक कि बाला गुस्से में अपने पिताजी को कहता है कि आपके जीन्स खराब है, उसी वजह से हम भी टकले हो गए हैं। बाला बाल झड़ने की वजह से इतना परेशान हो गया था कि वो गुस्से में अपने पिताजी को कहता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सुंदर लड़की से बात करने से डर लगता है कि कहीं वो मुझ पर हंसने न लगे। सुबह नहाने के बाद कच्चे से पहले टोपी ढूंढता हूँ क्योंकि टोपी के बिना नंगा महसूस करता हूँ। आपकी वजह से हमारी जिंदगी झंड हो गई है। बाला अपने पिताजी को ये तक कह जाता है कि आपने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है। अब जीन्स बाला के पिता के हाथ में तो नहीं थे कि वो उन्हें बदल दें, तो इसमें उनकी क्या गलती। बाला ने इन 2 सालों में 200 से ज्यादा नुस्खे ट्राई किए थे ताकि वो अपने झड़ते हुए बालों को रोक सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उधर लतिका की मौसी लड़का देखने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। लतिका की मौसी ने बाला से उसकी फोटो को गोरी बनाकर लड़की वालों को भेजा था। अब जब लड़की वालों ने लतिका को देखा तो वो दंग रह गए। लतिका की मौसी उसके रंग की बात को घुमाने के लिए गर्मियों की बात करने लगती है, लेकिन लड़के वालों के हाव भाव देखकर लतिका को पता चल जाता है और वो वहां से चली जाती है। दोनों की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां चल रही थी। अगले दिन बाला को ऑफिस में पता चलता है कि लखनऊ में परी के साथ एड की शूटिंग करने के लिए जाना है और परी वही थी जिसे ऑनलाइन देखकर बाला को प्यार हो गया था, लेकिन बाला ने पहले बॉस को झूठ बोल दिया था कि मम्मी का ट्रांसप्लांट करवाना है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा। बाला घर में बैठकर परी के ख्यालों में ही डूबा हुआ था और बाला यही सोच रहा था कि अब वो लखनऊ कैसे जाएगा। तभी बाला के पिताजी उसके लिए गिफ्ट में एक विग लाकर उसे देते हैं और कहते हैं देखो बेटा, अब असली बाल तो हम नहीं ला सकते, लेकिन इसमें और असलियत में कोई फर्क नहीं है। कुछ दिन के लिए बाहर जाओगे तो लोग यकीन कर लेंगे कि इलाज करवाया होगा। बाला के पिताजी उसकी खुशी के लिए ये सब कर रहे थे और बाला को भी एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी सुबह गुस्से में कहा था वो सब गलत था, इसलिए वो अपने पिताजी से माफी मांगता है। ये विग बाला की जिंदगी में एक और मौका लेकर आई थी अपने टिकट टॉक के प्यार को असलियत में पाने का। उधर बाला के लखनऊ जाने का रास्ता भी साफ हो जाता है, क्योंकि जो आदमी बाला की जगह लखनऊ जा रहा था उसने बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड बनाई थी और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए बाला उसकी मदद करने का नाटक करके खुद लखनऊ जाने के लिए हाँ कह देता है। अब बाला अपने सर पर विग लगवा लेता है और बाल लगने के बाद फिर से हमारे कानपुर का शाहरुख खान जिंदा हो जाता है। बाला की जिंदगी में स्माइल वापस आ गई थी। अब बाला एड की शूटिंग के लिए लखनऊ चला जाता है। पहली बार बाला ने परी को अपनी आंखों से देखा था और वो उसे देखते ही रह जाता है। परी एड की शूटिंग करने के बाद अपने टिकट टॉक का वीडियो बनाने लगती है और तभी बाला भी उस वीडियो में ज्वाइन हो जाता है। गाइज, मेरा पहला ब्लॉग चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो सब लोग देखकर बताओ कैसा है। बाला अपनी अदाकारी से परी को इम्प्रेस कर लेता है। परी पूछती है वैसे आप हो कौन? बाला कहता है मैं वही कमबख्त हूँ जिसने आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की जरूरत की थी। बाला के उस वीडियो की वजह से परी को टिकटॉक पर बहुत लाइक मिले थे। बाला फ्लर्टिंग में बहुत काबिल था। वो परी को कहता है हमारा और आपका नाता बहुत पुराना लगता है, सोते जागते बस आपकी ही याद आती है और ऐसा लगता है बस आपको बाहों में कस कर पकड़ ले। परी बाला की आईडी कार्ड देखकर कहती है आपके पास तो हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, फिर आप काहे मार्केटिंग में पड़े हुए हो। बाला फ्लर्टिंग लाइन मारते हुए कहता है हम तो कब का ये छोड़ दिए होते हैं, आपकी वजह से ही चिपक कर बैठे हुए हैं। बाला की बातों से परी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तभी परी की मम्मी आ जाती है और वो कहती है कोई भी एड का पोस्टर पब्लिश करने से पहले हमें दिखाना, हम लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाला को एक और मौका मिल जाता है और इसी बहाने बाला परी के घर भी पहुंच जाता है। बाला अपनी प्यारी नजरों से परी को देखे ही जा रहा था। परी कहती है क्या देख रहे हो आप? बाला कहता है आंटी जी सही कह रही थी, लुक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। परी कहती है आप बहुत स्मार्ट हो, कल ही मिले और आज पर भी आ गए। बाला पंच लाइन मारते हुए कहता है कल पार्क भी ले जाएंगे। बाला की बातें परी को बहुत हंसा रही थी और धीरे धीरे उनमें कुछ कुछ होने लगा था। बाला परी को ऑफिस में काम के बहाने पार्क में ले जाता है।